हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस। सो पॉजिटिव सेंटेंसेस आर हियर। उसके अंदर हम उसका फॉर्मूला और उसके कुछ एग्जांपल्स सेंटेंस के रूप में लेंगे और किस तरह से उनको हम बनाते हैं, एक एक चीज़ से हम उसको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला से। फॉर्मूला, जैसा कि हमने इतने सारे सब टेंसेस किए, वहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला सब में आता है। तो यहाँ भी फॉर्मूला के अंदर हमारा कुछ ज़्यादा चेंजेस होंगे नहीं, हमारी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमारे यहाँ पर क्या है, शैल और विल। तो मैं डायरेक्टली शैल और विल लिख रहा हूँ। उसके बाद में बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। तो ये हमारा है पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला, सकारात्मक, हकारात्मक और विधान वाक्य का फॉर्मूला। तो सब्जेक्ट पहले आता है, उसके बाद में शैल विल, फिर बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर। अब हम क्या करेंगे, सेंटेंस लेंगे और सेंटेंस को हम किस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं वो हम यहाँ सीखेंगे। तो किस तरह से, देखो यहाँ मेरे पापा अभी या तो इस समय मेरे पापा कल इस समय क्या कर रहे होंगे। देखो एग्जाम्पल में क्या ले, हम खिलौने खरीद रहे होंगे, खिलौने खरीद रहे होंगे। तो इसका सेंटेंस हम किस तरह से बना सकते हैं। देखो सबसे पहले मेरे पापा, ये हमारे लिए क्या हो गया, कर्ता। खरीद रहे होंगे हमारी क्रिया और पहचान भी हमारे साथ में यहीं रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो ये हमारे रहे होंगे। क्या खरीद रहे होंगे, खिलौने। तो ये हमारे लिए क्या हुआ, कर्म हुआ और ये सब एक्स्ट्रा हमारी पहचान है। अब कर्ता, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि माई फादर, माई फादर। शैल और विल के साथ में बी, तो यहाँ विल आएगा क्योंकि आई और वी के साथ ही शैल आता है। विल बी बाइंग, विल बी बाइंग। खिलौने को क्या बोलते हैं हम, टॉयज। एट दिस टाइम टुमारो, कल इस समय। कल्पना की है हमने यहाँ पर। तो कल्पना के शील वाक्यों को दर्शाने के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग कर सकते हैं इस तरह से। मेरे दादाजी इस समय अगले सोमवार को ट्रेन में यात्रा कर रहे होंगे। ओके, तो इसको हम कैसे बनाएंगे। मेरे दादाजी यहाँ पर करता है तो हम करता यूज़ करेंगे पहले। क्रिया क्या है, यात्रा करना, तो ये हमारे लिए क्रिया है। कर्म क्या है, कुछ है नहीं, लेकिन हम कर्म ट्रेन को यूज़ करेंगे क्योंकि यात्रा कहाँ पर होगी, ट्रेन में होगी, तो ट्रेन। आगे हमारे पास क्या है, ये सब एक्स्ट्रा है और ये समय है हमारा। तो माई ग्रैंडफादर विल बी। अब यहाँ क्या, यात्रा करना, यात्रा करने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ट्रैवलिंग। अब देखो ट्रैवलिंग इन आएगा यहाँ पर। ऐसे तो कोई भी साधन आते तो बाय आता है, लेकिन यहाँ पर क्या, ट्रेन में, ट्रेन द्वारा अगर यहाँ लिखा होता ट्रेन से यात्रा जा रहे होंगे, कहीं जाने के लिए, आने के लिए आता तो, लेकिन यात्रा कर रहे होंगे तो ट्रैवलिंग इन ए ट्रेन। कब, इस समय। एट दिस टाइम
एट दिस टाइम नेक्स्ट मंडे। नेक्स्ट के पहले कोई प्रीपोजिशंस लगता नहीं है, ध्यान रखना है, इसके लिए हम नहीं लगा रहे हैं। तो माई ग्रैंडफादर विल बी ट्रैवलिंग इन ए ट्रेन एट दिस टाइम नेक्स्ट मंडे। थर्ड सेंटेंस हम यहाँ लेंगे, मैं अगले सप्ताह यूट्यूब पर नई वीडियो अपलोड कर रहा हूँगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं हम, तो मैं यानी कि कर्ता, अपलोड करना यानी कि क्रिया हो गई यहाँ पर, और क्या नई वीडियो, तो ये हमारा कर्म हुआ, अपलोड करने का काम इसका है। कहाँ पर? यूट्यूब पर। ये हमारे लिए अन्य हुआ सब कुछ। तो आई के साथ में क्या आता है? शैल। बी, अपलोड करने को क्या बोलते हैं? अपलोड ही बोलते हैं। अपलोडिंग, अब आई शैल बी अपलोडिंग ए न्यू वीडियो, कहाँ पर? यूट्यूब पर। ऑन यूट्यूब नेक्स्ट वीक। तो ये हमारा थर्ड सेंटेंस था। अब हम फोर्थ और फिफ्थ तो सेंटेंस और लेने वाले हैं। तो फोर्थ सेंटेंस की हम बातें करें, चीकू मैदान में फुटबॉल खेल रहा होगा। तो अब इसको किस तरह से बनाएंगे? सबसे पहले वही कर्ता, खेलने की क्रिया, क्या खेल रहा था? फुटबॉल, तो वो का कर्म, और ये अन्य शब्द मैदान में। तो किस तरह से बनेगा ये देखते हैं हम। सबसे पहले कर्ता कौन है? चीकू विल बी, खेल रहा होगा, तो प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड। देखो, कर्ता क्रिया कर्म के हिसाब से हमने पूरा इसका सेंटेंस बना दिया है कि चीकू मैदान में फुटबॉल खेल रहा होगा, तो चीकू कर्ता, विल बी हमारी हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग क्रिया, फुटबॉल कर्म, और अन्य शब्द इन द ग्राउंड। तो इस प्रकार से हमारा ये सेंटेंस बन गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, पांचवा सेंटेंस। तो पांचवा सेंटेंस हम क्या लें? भावना अपने कक्ष में विश्राम कर रही होगी। ओके, तो अब इसको हम किस तरह से बना सकते हैं? सबसे पहले हम कर्ता, विश्राम करना, ये पूरा एक अलग शब्द है, क्रिया है, लेकिन किस तरह से होगा मैं बताऊंगा। और ये क्या है? अन्य शब्द, कर्म नहीं है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर कर्ता है भावना, तो हम लिखेंगे भावना। ओके, भावना। लड़की विल बी, विश्राम करने को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सबसे बड़ा वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो टेकिंग रेस्ट, टू टेक रेस्ट मतलब विश्राम करना, आराम करना। तो टेकिंग, भावना विल बी टेकिंग रेस्ट इन हर रूम, अपने कक्ष में, अपने यानी भावना के लिए वो यूज हुआ, तो लड़के के लिए क्या था? हर, इन हर रूम। तो ये हमारे 5 सेंटेंस पॉजिटिव के थे। तो पॉजिटिव के 5 सेंटेंस हमारे यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं। यू कैन सी हियर ईच एंड एवरी सेंटेंसेस। ओके, you should make 10 sentences at your home by yourself for practice. okay, so ये सब एकदम इजीली हम कर सकेंगे।